क्वेश्चन है जो जेई मेन से पूछा हुआ था 2019 में, जो खुदाम क्लब पे बेस्ड है। तो जरा देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द डिस्टेंस 0, d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by the plus q placed at x is equal to 0, then value of q is। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर कोई एक ओरिजिन है ना, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, एक ओरिजिन है जहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है 0 पे, ठीक है, ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 0 है, और यहां से d डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज प्लस क्यू रख दिया गया है, और इनके बीच में एक चार्ज रखा गया है q, है ना। अभी q का साइन नहीं है अपने को पता है, लेकिन इनके बीच में चार्ज रखा गया है q, जिसका जो डिस्टेंस है, जो इस ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो कितना है, d/2 है। कह रहा है कि अगर नेट फोर्स जो ये प्लस क्यू चार्ज है जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो 0 है, तो बताइए कि q का क्या रिलेशन है, स्मॉल q का कैपिटल Q से क्या रिलेशन है ना। ये क्वेश्चन हमने जेईई से पूछा गया, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन एक लास्ट ईयर भी पूछा था इसके 2018 पे, तो उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू रखा है, ठीक है, अभी अपन लोग इसको भूल जाते हैं। एक बात बताइए, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ क्यू की वजह से, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस एफ क्यू की वैल्यू हो जाएगी कितना, के क्यू स्क्वायर, दोनों रिपल्सिव फोर्सेस में लगेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ऐसा अपन लोग जानते ही हैं कि दो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं। तो के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहां पे मैं कह रहा हूं कि नेट फोर्स, इस प्लस क्यू पे नेट फोर्स अगर 0 होना है, तो उसके लिए इतना ही फोर्स अपने को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां पे जो क्यू चार्ज था उसका साइन माइनस होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव चार्जेस लगेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे जो एफ क्यू लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कितना, d/2 का होल स्क्वायर। और ये कह रहा है कि इसमें नेट फोर्स 0 है, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तभी इस प्लस क्यू चार्ज का नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं यहां से, हम लोग लिख सकते हैं कि एफ क्यू इक्वल टू क्या, एफ माइनस एफ स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू रख लीजिए, कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए एक चीज, यहां से के कट गया, यहां से क्यू का एक पार्ट कट गया, यहां से डी स्क्वायर कट गया, बचा कितना, जरा देख लेते हैं, बचा कितना भाई, कैपिटल क्यू इक्वल टू कितना, कैपिटल क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 4 स्मॉल क्यू, ये तो बचा। या फिर अपन लोगों से पूछा इस क्यू की वैल्यू, तो इस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4, ठीक। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही थी, जो साइन आ रहा था वो किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था, ये माइनस साइन में आ रहा था, ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया है, तो इसका जो साइन आएगा तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 4 होगा। तो ये साइन हम लोग माइनस लिए थे ना, ये साइन जो हम लोग सेलेक्ट किया था वो माइनस किया था, तभी यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। तो अपने को ये बात समझ में आता है कि क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू बाई 4, तभी जाके यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक बात। एक और क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जहां ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें भी क्या करना है, उस बार ही जो है था एक लाइन मैन दिया था, ठीक है, एक्सिस दिया हुआ था। इस बार क्या कर रहा है कि इसको स्क्वायर पे दे दिया है, कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक। और इसका मान लीजिए डायमेंशन दिया है a, हम a मान लेते हैं, डायमेंशन दिया तो नहीं है इसका, ठीक है, हम a मान लेते हैं, इसका साइड जो a है। और कह रहा है कि यहाँ पे जो अपोजिट कॉर्नर है इस पे प्लस क्यू चार्जेस है, ठीक बात। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो चार्जेस है वो क्यू है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। अभी इसके साइन के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे जो एफ नेट है, यहाँ पे किसी भी प्लस क्यू चार्ज पे जो एफ नेट की वैल्यू, इसका जो क्यू पॉइंट वही है, कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिकल
फोर्सेस ऑन क्यू इज 0, ठीक है, ऑन क्यू इज 0। जरा देखते हैं कि अगर मैं इसको इस चार्ज में मान लेता हूं कि नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कूलम्स जो है ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इसकी वैल्यू अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। और इसकी इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी, हो जाएगी k क्यू स्क्वायर बाई 2a² हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है कि अगर यहाँ इस वाले चार्ज पर एफ नेट 0 होना है तो क्या होना पड़ेगा, उसके लिए इधर एक फोर्स लगना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये फोर्सेस और ये फोर्सेस दोनों जो है क्या हो जाए, हमारे इक्वल हो जाए, तो एफ नेट इस पे प्लस क्यू चार्ज में 0 हो जाएगा। अब देखिए जरा, अगर इस कोई फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगना है, इसके अपोजिट लगना है, इस डायगोनल पे लगना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इधर जो फोर्स लगेगा और इधर जो फोर्स होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ये एफ और ये एफ। और एक बात हम लोग जानते हैं, ये a डिस्टेंस पे है, ये भी a डिस्टेंस पे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, तो ये फोर्स का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सेम होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी, बताइए जरा कितना, k, इस एफ की वैल्यू कितनी आएगी, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a², है ना। और इतना ही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, k क्यू स्मॉल क्यू बाई a²। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लगेगा, इसको मैं स्मॉल क्यू दिखा दे रहा हूँ, एफ स्मॉल क्यू। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, लिखूंगा एफ स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √f² प्लस f² प्लस 2f और कॉस कितना 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो बचा कितना, √2f बचा, तो f की वैल्यू कितनी है, √2, और f की वैल्यू कितनी है, k क्यू स्मॉल क्यू बाई a²। ये इस f क्यू की वैल्यू है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमने इस बात का जिक्र किया कि अगर इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना है, तो ये एफ कैपिटल क्यू और एफ स्मॉल क्यू को इक्वल होना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एफ कैपिटल क्यू इक्वल टू एफ स्मॉल क्यू, ठीक है। तो वैल्यू रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई कितना 2a² इक्वल टू स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, एफ स्मॉल क्यू की वैल्यू है √2 और कितना k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a²। ये यहाँ पे देखिए, ये a² कैंसिल आउट हो गया, k से k कैंसिल आउट हो गया, और एक क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, q की वैल्यू बची कितनी, कैपिटल क्यू बाई कितना 2√2। लेकिन एक बात आपको फिर से ध्यान देना है, एक बात ध्यान ये देना है, यहाँ पे जो स्मॉल क्यू था उसको हम लोगों ने माइनस माना हुआ था, है ना, इसको हम लोगों ने क्या माना था, माइनस माना हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस। अब एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी अपने को मिल नहीं रहा है, तो इसमें पूछा क्या है कि कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे हम लोग रख दें तो कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√2। और अब आपका आंसर ऑप्शन में दिख गया, कौन सा होगा, ऑप्शन ए का सही होगा, ठीक बात। चलिए सेम पैटर्न के क्वेश्चन जो 2019 में पूछा हुआ था, देखिए एटेबल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया था। इसमें क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू है और एक चार्जेस जो है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और ये कह रहा है कि ये दोनों जो है इस तरह से रखे हुए हैं कि यहाँ पे जो एफ नेट है प्लस क्यू चार्ज को क्या है, वो 0 है। तो एफ नेट 0 है, या कह रहा है कि एफ नेट 0 कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है भाई, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस प्लस क्यू चार्ज पे जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब देखिए अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर की साइड में एफ कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस में मान लेता हूँ कि ये x है, इनके बीच का डिस्टेंस में मान लेता हूँ कि x है, तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, हो जाएगा k कैपिटल क्यू का स्क्वायर लिख लें, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई x²। और कह रहा है कि इनके बीच में दूसरा चार्ज है, देखिए कह रहा है
कि if a charge q is placed at the center of the line joining of two equal charges q such that the system is in equilibrium, then the value of q is। तो अगर मैं सेंटर में रख दूं q को, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x/2 हो जाएगा। और इसको क्या होना पड़ेगा, अगर इधर फोर्स एक लगेगा तो ये तब लगेगा जब ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स होगा F3 और ये फोर्सेस दोनों अगर इक्वल होंगे तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस F3 की वैल्यू हो जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q बाई कितना x/2 का स्क्वायर, मतलब x²/4। अभी वैल्यू रख दीजिए, F कैपिटल Q इक्वल टू F स्मॉल q, तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, K Q² इक्वल टू कितना, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई x²/4। तो देखिए क्या कट गया, ये कट गया, ये x² कट गया, q से एक q कट गया, तो बचा क्या, q की वैल्यू क्या होगी, q देखिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q इक्वल टू 4 स्मॉल q, या स्मॉल q इक्वल टू क्या, कैपिटल Q/4। और यहाँ पे q की वैल्यू हम लोगों ने किस में लिया था, नेगेटिव डायरेक्शन लिया था, नेगेटिव में लिया था, नेगेटिव चार्ज लिया था, तभी डायरेक्शन मिलता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -q/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कूलम्स लॉ है ना। एक क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि 3 चार्जेस हैं, ये -q1 है, ये -q3 है, ये +q2 है, और इसका अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है। ये x एक्सिस पे b डिस्टेंस पे रखा गया है, ये y एक्सिस से थीटा एंगल बना करके a डिस्टेंस पे रखा गया है, -3 चार्ज। अब पूछा है कि द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1 इज प्रोपोर्शनल टू x कंपोनेंट, इसका पूछा हुआ है कि x कंपोनेंट में जो फोर्स होगा F3 वो कितना होगा। जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे -q1 है, यहाँ पे +q2 है, तो ऑब्वियस की बात अगर इस चार्ज की हम बात करें तो इधर पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसको हम F1 मान लें अगर, तो इस F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग F1 माने, इस F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई कितना